नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। 2016 में अप्रैल 2016 में शराबबंदी कानून बिहार में लाया गया था। बीते लगभग 9 वर्षों में शराब के मामलों को लेकर कोर्ट में लगभग 10 लाख मामले कोर्ट पहुंच गया, जो शराब से संबंधित मामले थे। समझ लीजिए, करोड़ों लीटर शराब जब्त हुए इस दरमियान। और जो 2016 में यह शराबबंदी हुई, उसके बाद लगातार जो नशा को लेकर जो सरकार की एक मुहिम थी, जो कि शराबबंदी से जो नशा का लत है वो कम किया जाए। लेकिन सरकार की ही एक रिपोर्ट है जिसमें एक बड़ा खुलासा है। समझिए इस पूरे काम मामले को, बड़ा खुलासा है। विधानसभा में पिछली बार जो सत्र था उसमें एक सवाल जो है वो विधायक के सवाल को लेकर जवाब दे रहे जो संबंधित विभाग के जो मंत्री थे वो जवाब दे रहे थे, और विधानसभा के पटल पे ये जवाब है जिसमें उन्होंने एक आंकड़े रखा था, जो आंकड़े काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ये हम बात कर रहे हैं सूखे नशे को लेकर, जो गांजा, हफीम, ड्रग्स, कफ सिरप, कई मेडिसिन जो नशा से संबंधित है। कई ऐसे नशे हैं जो सूखे नशे को लेकर जो स्थिति है वो दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार की ये स्थिति है। जिला दर जिला जो स्थिति है उसमें युवाओं को लेकर जो बात है, ये पूरी तरीके से, जिस तरह से आप एक कुछ साल पहले एक सिनेमा पंजाब को लेकर बना था, उड़ता पंजाब को लेकर, उस तरह की स्थिति बिहार को लेकर। और ये जो आंकड़े हैं सूखे नशा को लेकर, ये सरकारी आंकड़े हैं। ये विधानसभा के पटल पे जो संबंधित तत्कालीन मंत्री थे उनके द्वारा जवाब में जो आंकड़े रखे गए थे, काफी चौंकाने वाले आंकड़े थे नशा को लेकर, सूखे नशे को लेकर। अब समझ लीजिए जो कि ये स्थिति क्या है। कल ही सिटीजन आवाज के द्वारा एक खबर चलाया गया था जिसमें हमने सूखे नशा को लेकर दरभंगा एम्स के आसपास का एक लोकेशन का हमने जिक्र किया था, जिसमें हमने जो स्थानीय थाना है सिमरी, उसको हमने उस पूरे प्रकरण को लेकर टेलीफोनिक हमारी उनसे वार्तालाप हुई है। और हमने कहा जी कि उस एक लोकेशन है, पार्टिकुलर एक लोकेशन है जो एपी सेंटर बना हुआ है, और जो टीन एज और युवा जो हैं वो पूरी तरीके से जो सूखे नशे है दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों में, ये पूरी तरीके से बड़े पैमाने पे इसका प्रचलन बढ़ा है। एक तरफ हम शराबबंदी को लेकर बात कर रहे हैं, सरकार की एक महत्वाकांक्षी जो है ये कल्पना थी जो कि नशा को कंट्रोल करने को लेकर, लेकिन उसके पैरेलल किस तरह से बीते लगभग 9 वर्षों में हमने देखा है जी कि युवा जो है वो पूरी तरीके से सूखे नशे के जद में आ गया है। और जो हम उड़ती पंजाब को लेकर बात कर रहे थे कुछ साल पहले, आज बिहार की जो स्थिति है वो उस तरफ जा रही है। अगर इसको लेकर सरकार के द्वारा और इसको लेकर विभाग के द्वारा अगर कंट्रोल नहीं किया गया, इसको लेकर जो सघन छापेमारी है अगर वो नहीं किया गया, तो ये आने वाले समय में जो बिहार के भविष्य, जो युवाओं को लेकर एक आंकड़े कहते हैं जो कि एक बहुत बड़ा संख्या जो है, बहुत संख्या जो है युवाओं का, वोटरों का वो बिहार में है, वो कहीं ना कहीं जो सूखे नशे है उसके जद में जा रहा है। हम अब आंकड़े की बात कर रहे हैं। जो विधानसभा के सत्र में जो आंकड़े दी गई थी, उस आंकड़ों को लेकर अगर हम जिक्र करें तो आपको बता दें जी कि साल 2025 में लगभग 28,000 किलो गांजे की बरामद हुई थी, जो छापेमारी हुई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़े हैं ये। आपको बता दें इस आंकड़ों को लेकर विधानसभा के सत्र में इसको जिक्र किया गया था। 2400 किलो अफीम और पॉपी स्ट्रॉ करके एक नशा है जिसको लेकर जो जब्त हुई थी। अब समझ लीजिए जो कि आंकड़े कितना भयावह है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़े जो है 2015 के जो आंकड़े हैं उसमें मात्र 14.37 किलो गांजा। अब समझ लीजिए ये 2015 का आंकड़े जो है कितने कम है। 1.12 किलो हीरोइन और 1.97 किलो
अफीम जब्त हुई थी, ये 2015 के आंकड़े हैं। अब समझ लीजिए कि कितना भयावह स्थिति है। साल दर साल जो नशाबंदी हुई 2016 में, उसके बाद लगातार जो स्थिति है वो भयावह है। दरभंगा और आसपास के एरिया में भी भयावह है। छापेमारी तो प्रशासन के द्वारा हो रही है, लेकिन जिस जहद से और जिस सख्ती से इसको लेकर, प्रशासन को लेकर सख्ती होनी चाहिए थी, गली गली सख्ती होनी चाहिए। जहां एपी सेंटर है, कई ऐसे लोकेशन है जो जिला के जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय थाना है, उनको सूचना है। वहां हम लोग जैसे ही पहुंचते हैं, शाम के टाइम में देखते हैं जो कि पूरी तरीके से नशेड़ियों का वो अड्डा हुआ होता है। कई बार हम लोगों ने स्थानीय थानों को जो है वो सूचना दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है वहाँ एक भयावह स्थिति बनी होती है। और जो युवा हैं हमारे, जो भविष्य है हमारे, वो पूरी तरीके से सूखे नशा के जद में आ रहे हैं। और सरकारी आंकड़े ये कहती है जो कि बिहार में जिस तरह से सूखे नशा का जो एक प्रचलन चला है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो भविष्य हैं, यहाँ के जो युवा पीढ़ी हैं, उसको पूरी तरीके से एक जो है सूखे नशे के लत में जो है धकेला जा रहा है। और चूंकि बिहार पूरी तरीके से अन्य अन्य देशों की सीमावर्ती राज्य है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश और अन्य राज्यों को, जिसको लेकर ये बड़ी जो है घटना और सूखे नशे का जो बड़ी एक कई बार हम लोग देखते हैं जो कि बॉर्डरों पे पकड़े जाते हैं। जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के द्वारा, राज्य पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई जगह पे चेक पोस्ट बनाए गए हैं, कई जगह पे धर पकड़ किया जा रहा है बॉर्डरों पे। लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमने सिमरी थाना प्रभारी से बात किया है और बात करके हमने उनको सूचना दिया है। जो दरभंगा एम्स का लोकेशन है, उसके पीछे वाले जो शोभन से जलवार जाने का एक सड़क है, जहां पे हम कुछ दिनों से देख रहे थे जो कि वहां युवा पीढ़ी जो है वो दर्जनों की संख्या में वहां पहुंचते हैं टोली बना के। और पूरा एक चौर का एक लोकेशन है लगभग 1000-2000 एकड़ में। और उसमें वहां पर वो बड़े पैमाने पे जो स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई तो उनका कहना था जो कि लगभग 12-1-2 बजे के बाद से आना शुरू हो जाते हैं और 6-7 बजे तक युवा जो वहां के नशेड़ियों का कह सकते हैं जो कि जमावड़ा लगता है और बड़े पैमाने पे वहां जो है वो सूखे नशा चलता है। जिसको लेकर हमने वहां के जो स्थानीय थाना है, सिमरी थाना, उनके एसएचओ से बात करके और मैंने सारी सूचना दिया है। मैंने उनको कहा जो कि आप गश्ती इस लोकेशन पे जो एपी सेंटर बन गया है, दरभंगा और लहरियासराय के आसपास का भी कुछ एरिया है जो एपी सेंटर बना हुआ है, जो स्थानीय थाना को भी पता है। इस पूरी मामले को लेकर अब इसको धर पकड़ करने की जरूरत है और जिला प्रशासन को ये पूरे प्रकरण जो नशा, सूखे नशा को लेकर, शराब को लेकर तो हम लोग देख ही रहे हैं जो धर पकड़ चल रहा है। लाखों मामले हैं, लाखों लोग जो है इस पूरे मामले में 15 लाख 20 लाख लोग जो है पकड़े गए हैं। लेकिन जो स्थिति है सूखे नशा जो पैरेलल एक चल रहा है, सबसे इसका दुर्भाग्य है जो कि ये एक तो ये है जो कि जो सस्ता मिल रहा है, जिसके कारण जो युवा है वो इस तरफ जो है पूरी तरीके से खींचे चला जा रहा है और गलत जो है वो संगतों के साथ और गलत जो है निगेटिविटी के साथ जो है इस पूरे नशा को लेकर। तो ये बड़ा सवाल दरभंगा और आसपास को लेकर और जिला को लेकर, जो हम दरभंगा जिला को लेकर चला रहे हैं, कई लोकेशन है, हम इसको लेकर यहाँ के जो जिला के कप्तान, पुलिस कप्तान हैं, एसएसपी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और थाना को लेकर जो गश्ती है, कुछ एपी सेंटर है जो सूचना हम लोग भी देंगे, जो गश्ती जो बढ़ाने की जरूरत है आसपास के एरिया में। तो सूखा नशा जो है वो अभिशाप, शराबबंदी का अभिशाप बनते जा रहा है सूखा नशा दरभंगा और पूरे बिहार में। धन्यवाद।